फिर ये मैं गोश्त नहीं ले सकती, तुम ये वापस ले जाओ। क्यों आंटी, ऐसा क्या हुआ? ये गोश्त मैं अपने दोस्त के लिए लेके आया हूँ। बारबेक्यू करना है तो जाके दोस्तों के साथ फार्म हाउस से कर ले, मेरा दिमाग ना खराब कर। जिससे भी गोश्त मांगा उसने यही कहा कि हमने बारबेक्यू करना है। ये क्या है बारबेक्यू? हम गरीब रोटी नहीं खा सकते, कहा गए ये बारबेक्यू कर रहे हैं। तू तो सच में समझ गया, कोई हिस्सा नहीं है, चल दफा हो जा। और जा दफा हो, तू तो पीछे पै गया साढ़े, नहीं तो चंड मारांगे एक तेरे। ये देख तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद मुझे कहीं मिलियो ना। गोश्त कोई नहीं दे के जाता, कहते सारे हम दे के जाएंगे। हम गरीबों का हिस्सा कहाँ जाता है? बताओ, आप बताओ भाई। तुझे मैंने कहा है यहाँ से दफा हो जा, तुझे समझ नहीं आ रही? साहब, मैंने जो आपका बकरा बनाया है उसके पैसे चाहिए। कैसे पैसे दूं? अभी कल ही मैंने तेरे भोले बेटे को 50 रुपए की चीज लेके दी है। सेठ साहब, आपको पता है कि कसाई कितने पैसे लेता है, और आप मुझे एक औरत समझ के कितने कम पैसे दे रहे हैं। और क्या करूं, ये घर बेच के तुझे दे दूं? साहब, आप घर बेच के ना दें, मुझे मेरे काम के पैसे। ईद के 5वें दिन आके पैसे ले जाइए, थोड़े बहुत दे दूंगा मैं तुझे। ठीक है साहब, लेकिन थोड़ा सा गोश्त तो दे दें, मेरा बच्चा घर में भूखा होगा, उसको पका के खाना खिला दूंगी। बकरे में गोश्त ही कितना निकलता है, तुझे दे दूंगा तो घर में क्या रखूंगा। जा यहाँ से, दिमाग खराब ना कर, मेरे मेहमान आने वाले हैं। ठीक है साहब जी। अम्मा, तू बकरा बना के आई है, किसी ने गोश्त दिया? वो पैसे लेके आई है ना? आज तो मैं गोश्त खाऊंगा। नहीं बेटा, जिनका गोश्त करके आई हूँ, ना उन्होंने गोश्त दिया ना पैसे दिए। सब कह रहे हैं कि ईद के बाद आके पैसे ले जाना। मतलब हम इस कुर्बानी पे भी गोश्त नहीं खाएंगे, वही पुरानी दाल सब्जियां खाएंगे। साल में एक बार ईद आती है, मैंने सोचा था कि इस ईद में जरूर गोश्त खाएंगे, लेकिन इस बार भी किसी ने नहीं दिया। बेटा, तू रो ना, चुप कर जा, अभी बहुत टाइम पड़ा है, कोई ना कोई तो दे ही जाएगा। इस कॉलोनी में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी करते हैं, लेकिन हमारे लिए किसी के पास गोश्त है ही नहीं। हमारे लिए गोश्त कहाँ होगा? बस इन बड़े लोगों को अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू करना होता है, हम गरीबों का कौन सोचता है। बेटा, तू घर जा, मैं कहीं से गोश्त लेके आती हूँ। ठीक है अम्मा, गोश्त लेके आना आप। तो सुना भोले, तेरी माँ ने कोई जानवर लेके दिता कुर्बानी वास्ते या नहीं? अजीज भाई, नहीं, हम तो नहीं कुर्बानी कर रहे, हमारे अल्लाह तो इजाजत नहीं देते। और मेरी वालदा कह रही थी इस बार हमारे पास काफी सारा गोश्त होगा। और दो तो तुसी जियो घर दे, ते तेरी माँ इन्ने घरां काम करदी है, वो पैसे किधर जांदे ने? नहीं रशीद भाई, जो पैसे होते हैं ना, वो घर के किराए में निकल जाते हैं, यहाँ कुछ मेरी दवाइयों में और राशन पानी में। आप ऐसे करें, आप हमें गोश्त देंगे ना थोड़ा सा कुर्बानी का? ओए, कुर्बानी असी तेरे लिए करन डे, कुर्बानी असी अपने लिए कर रहे हैं, असी अपने बच्चों लिए कर रहे हैं। वो जेड़ा गोश्त है असी आप ही खावांगे, तेनू कुछ नहीं मिलता, दफा हो इथों। बाबा आप भोले को पूछ के गलती कर ली। और जा दफा हो, तू तो पीछे पै गया साढ़े, नहीं तो चंड मारांगे एक तेरे। ओए, तुम लोग कुर्बानी कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो? ओए, कुर्बानी तो एक सुन्नत इब्राहिमी है, उसके 3 हिस्से होते हैं, एक गरीबों के लिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए, एक अपने लिए। तुम सारा खुद ही खा जाओगे? और चाचा असी तेरे तो पूछे, तू एवं साढ़े सिर हो गए। जो तुमने भोले के साथ किया है ना, वो मैंने सारा मंजर देखा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और चाचा असी अपने इलाके च गोश्त आपे ही वंड लांगे, तेरे समझाने की जरूरत नहीं। भोले ने अपने मुंह साढ़े तो गोश्त मंगया सी, असी ओनू क्यों दईए? वो भोला तो बेचारा सीधा जा रहा था, तुम बाप बेटे ने पहले उसे रोका, फिर उससे कुर्बानी के बारे में पूछा, बाद में तुमने उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया। और तुमने क्या गरीबों में गोश्त तकसीम करना है? और चाचा मैनू है दस, तू कुर्बानी करनी है या तू भी साढ़े घरों गोश्त लेना हैगा? कुर्बानी तो अल्लाह की रजा के लिए होती है, मुझ पे कर्जा है, मैं इसलिए इस साल कुर्बानी नहीं कर रहा। जो हमें गोश्त देगा हम खुश होकर ले लेंगे, जो नहीं देगा खैर है, हम किसी से मांगते नहीं। और जा चाचा इथों टुर जाए, में लड़ाई हो जाएगी अपनी। साडा तो ते बकरा बनया, ਅਸੀਂ ਤਾਂ बैठे हैं। बाबा बकरा खुल गया। चलो चल फटफट। भले मगरूरी रोग थे, या अल्लाह। बेटा क्यों रो रहे हो? वो तो कोई बाप बेटा दोनों पागल इंसान थे जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैंने सुना है तेरी वालदा बकरे बना रही है।
तू बेफिक्र हो जा, कहीं ना कहीं से गोश्त आ जाएगा। चाचा 3 साल हो गए हमारे घर कुर्बानी का गोश्त नहीं आया। इस बार मजबूरन मेरी माँ कसाई का काम कर रही है कि कोई हमें गोश्त दे देगा। अब तू घर जा और मुझसे वादा कर कि तू नहीं रोएगा। अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देगा। इस साल तुम्हारे घर जरूर गोश्त आएगा। ठीक है चाचा, अल्लाह करे। या अल्लाह, हर साल कितनी कुर्बानियां होती हैं पर गरीबों के घर कोई गोश्त नहीं देता। बोले खैर तो है, आज बड़ा ट्राउजर शर्ट में फिर रहा है। नवार भाई ये मैंने न्यू ली है। अच्छा ये बताएं आप इस बार कुर्बानी कर रहे हैं या नहीं? मेरे हालात तो इजाजत नहीं देते कुर्बानी करने के लिए, लेकिन मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, इसलिए मैं एक बकरा ले आया हूँ कुर्बानी के लिए। इससे मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, मेरी कुर्बानी भी कबूल हो जाएगी। नवार भाई आप ऐसे करिएगा, मेरा हिस्सा भी रखिएगा इस बार गोश्त का। बकरे में गोश्त तो बहुत कम निकलता है, लेकिन कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह आपको भी दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवार भाई, मैं ईद वाले दिन लेने आऊंगा आपसे। और तू तो सच में समझ गया, कोई हिस्सा नहीं है, चल दफा हो जा। भोले मैं मानता हूँ तू मेरा दोस्त है, तू मेरी दुकान पे क्या लेने के लिए आ गया है? यार तुमने इस बार को बकरा लिया ना तो तुमने कुर्बानी करनी है। मैं भी आऊंगा तुम्हारे घर कुर्बानी देखने के लिए और अपने हिस्से का गोश्त ले जाऊंगा। तुझे पता भी है मेरे बाबा तुझे अच्छा नहीं समझते, उन्होंने तो मुझे मना किया तुझसे मिलने से, तू फिर मुंह उठा के मेरी दुकान पे आ गया। कुर्बानी की बात की दूर की है। और भाई यहाँ से चला जा, ये देख तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद मुझे कहीं मिलियो ना। मेरे बाबा ने देख लिया, तेरी वजह से मेरी बेइज्जती होगी। और कहीं कहीं के जा यहाँ से निकल, मुझे काम करने दे, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बोले मुझे सुभान की कॉल आई थी, तू उसकी दुकान पे करने क्या गया था? तुझे जब पता भी है कि वो लोग तुझे अच्छा नहीं समझते। मैं तो उसे दोस्त समझ के गया था, मुझे नहीं पता था वो मेरे साथ ऐसा करेगा। जो होना था हो गया, अब ये रोना धोना बंद कर और मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अब तूने किसी से भी गोश्त का नहीं कहना, जिसने गोश्त देना होगा वो तुझे घर पे ही आके दे जाएगा। गोश्त कोई नहीं दे के जाता, कहते सारे हम दे के जाएंगे। हम गरीबों का हिस्सा कहाँ जाता है? बताओ, आप बताओ भाई। बोले बात तो तेरी बिल्कुल दुरुस्त है, लोग आजकल गरीबों में हिस्सा बांटते ही नहीं है, सिर्फ अपने दोस्तों को खिलाने और अपनी फ्रीजें भरने में मसरूफ रहते हैं। और तुझे पता तो है हमारी कुर्बानी तो हर साल गाँव में ही होती है। तू ऐसा कर, तू भी मेरे साथ चल, वहाँ पे गाँव भी घूम लेना और मेरे साथ गोश्त भी खा लेना। नहीं भाई, घर पे अम्मी अकेली है, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। ये बात भी है, तू अपनी वालदा को अकेला घर पे छोड़ भी नहीं सकता। चल तू अपना और अपनी वालदा का ख्याल रखियो, हम ईद के बाद मिलेंगे। अब मैं किसी से गोश्त नहीं मांगूंगा। भैया मेरा बाबा नहीं है, मेरी सिर्फ मेरी वालदा है। हर ईद पे हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, दाल खाते हैं। तो इस बार मेरी वालदा बकरे बना रही है, लोगों के ना बकरे। इस बार उन्होंने काफी बकरे बनाए, लेकिन किसी ने कुर्बानी का गोश्त नहीं दिया और पैसे भी नहीं दिए, और समझ के सबने भगा दिया। अब मेरी वालदा किसी से मांगने गई हुई है गोश्त। हम गरीबों का कोई हक नहीं है कि हम साल में एक बार गोश्त खा सके। मेरी वालदा ने जिससे भी गोश्त मांगा उसने यही कहा कि हमने भाभी को करना है। ये क्या है भाभी को? हम गरीब रोटी नहीं खा सकते, कहा गई ये भाभी को कर रहा है। तुम रो ना, मैं कुछ करता हूँ, इस बार तुम जरूर गोश्त खाओगे। क्या सच में भाई? आप मुझे गोश्त ला के दोगे सच में? तुम घर चलो, मैं लेकर आता हूँ गोश्त। इस पर मैं भी ईद पे गोश्त खाऊंगा, बाकियों की तरह जाके मम्मा को बताता हूँ। बाबा ये ताला खुलवा दे, मेरे दोस्त आने वाले हैं, हमने बारबेक्यू करना है। ओ यार, ताले की चाबी तो गुम हो गई है। तू ऐसा कर, उन्हें फार्म हाउस ले जा अपने। और बाबा याद आया, आपको एक बात बतानी थी। जो हमारे घर आंटी गोश्त करने नहीं आई थी, उसका बेटा बेचारा भोला है, एक जगह बैठा रो रहा था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कह रहा था कि उनके घर किसी ने कुर्बानी का गोश्त नहीं दिया, हालांकि मोहल्ले का सबसे गरीब घर है वो। क्या हम गोश्त दे दें थोड़ा सा उन्हें? वो पागल हो गया है, बकरे में गोश्त ही कितना निकलता है। हम उन्हें दे देंगे तो हम अपना बारबेक्यू कैसे करेंगे? लोगों में बांटने के लिए नहीं करा, ये कुर्बानी हमने अपने याशी के लिए की है। लेकिन बाबा, बस मुझे बातें ना सुना, तूने बारबेक्यू करना है तो जाके दोस्तों के साथ फार्म हाउस से कर ले, मेरा दिमाग ना खराब कर। जी बेटा। आंटी ये कुर्बानी का गोश्त है, रख लें, मैं असद का दोस्त हूँ।
शुक्रिया बेटा। तुम्हें पता है 7 साल बाद आज हम कुर्बानी का गोश्त खाएंगे। आंटी, मैं चौधरी असलम का बेटा हूँ जिनका आपने बकरा किया था। नहीं बेटा, फिर ये मैं गोश्त नहीं ले सकती, तुम ये वापस ले जाओ। क्यों आंटी, ऐसा क्या हुआ? ये गोश्त मैं अपने दोस्त के लिए लेके आया हूँ। बेटा, जिस वक्त मैंने तुम लोगों का बकरा किया था तो मैंने तुम्हारे वालिद से गोश्त मांगा था। उस वक्त उन्होंने मुझे नहीं दिया और बेइज्जती करके भगा दिया। अब मैं ये गोश्त नहीं ले सकती। उसे पता चला तो वो आपको भी डांटेगा। इससे बेहतर है कि आप ये वापस ले जाओ। आंटी, ये आप रखें, मैं अपने बाप को संभाल लूंगा। जाकर सबको पका के खिलाएं। अच्छा बेटा, अगर तुम इतनी जिद करते हो तो मैं रख लेती हूँ। और आंटी, आज के बाद हर साल आपके घर गोश्त आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। ठीक है आंटी, अब मैं चलता हूँ। बेटा, पानी तो पीते जाओ। आंटी, मेरे दोस्त आए हुए हैं, फिर कभी सही। ठीक है, गोश्त बनाया था यार, कुर्बानी करी थी मैंने। बाबा, रात लाइट नहीं थी, ये सारा के सारा गोश्त खराब हो गया। ये क्या हो गया? मैं तो अपने दोस्तों को भी दावत दे चुका। मैंने कहा था ना उन गरीबों को गोश्त दे देते हैं, आपने उनको भी नहीं दिया। अब हो गया ना सारा खराब। जाय से फेंका, मैं कुछ और बंदोबस्त करता हूँ। बाबा, ये बता दूं आपको, हमने गरीबों का हक खाया है, इसलिए हुआ है हमारे साथ। बेटा, तू यहाँ बैठा है, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखिए, तेरा एक दोस्त गोश्त लेके गया है। अम्मी, मेरा तो अच्छा, वो अंकल असलम का बेटा आया होगा, वो पूछ रहा था। वो कहता मैं तुझे गोश्त ला के दूंगा अगर नहीं खाया तो। जी जी बेटा, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। चल आ, घर चलते हैं, मैं तुझे पका के खिलाती हूँ। चल अम्मी, हम गोश्त खाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारी समझिए, जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से शायद किसी की सलाह हो जाए।